जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से मैं बिशप अमित विल्सन परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की किताब 24 अध्याय की 35 पद में कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आसमान और पृथ्वी हो सकता है खत्म हो जाए, इस दुनिया से ये संसार भी खत्म हो जाए, लेकिन बाइबल की जो बात है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बाइबल में पहले से ही इनके बारे में लिखा हुआ है। जैसा कि देख लीजिए कि पूरा विवरण है तीसरे विश्व युद्ध का, करेंसी बदली जाएगी, इसके बारे में भी बाइबल ने पहले से भविष्यवाणी कर रखी है। बाइबल ही एक ऐसी किताब है दुनिया में जो घटना होने के बाद नहीं लिखी जाती, बल्कि घटना जो घटने वाली है दुनिया में उसके बारे में बाइबल में पहले से दर्ज है, लिखा हुआ है। लेकिन संसार को बड़ी तकलीफ हो रही है कि वो इन बातों को ग्रहण कर सके। वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संसार आज इनफुलनेस में, अंधविश्वास में फंसा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम विश्वास ना करोगे तो अपने पापों में मरोगे। और आज प्रभु यीशु मसीह का यह वचन जो पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें से एक भी बिंदु बिना पूरा हुए कभी ना टलेगी। साथियों, आज बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबों को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रीचरों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स निकल रही हैं जो मसीही धर्म के अनुयायी लोग निकाल रहे हैं, और लोग उन किताबों को पढ़कर सोच रहे हैं कि शायद मैं परमेश्वर के करीबी में चला जाऊंगा। लेकिन आपको बाइबल के सिवा कोई ऐसी दुनिया में किताब नहीं है जो परमेश्वर की उपस्थिति में ले जा सके। हो सकता है कुछ किताबें ऐसी हैं जो पढ़ने के बाद कुछ ज्ञान जरूर आपको हासिल होगा, लेकिन अगर आप सोचें कि उन किताब को आप पढ़ेंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएं, परमेश्वर की करीबी में चले जाएं, तो यह असंभव होगा, यह इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आप बिना बाइबल के, बिना परमेश्वर के वचन के, आप परमेश्वर के करीबी में नहीं जा सकते। क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले ही साफ कह दिया कि हो सकता है आसमान और पृथ्वी टल जाए परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। बाइबल एक ऐसी किताब है जो प्रकाशित वाक्य में इस दुनिया के अंत के बारे में कहती है। आज बहुत सारे लोग अपने लिए भविष्यवक्ता खोजते हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसे पास्टर्स को फॉलो करते हैं कि वो उनके लिए कुछ भविष्यवाणी करे या उनके लिए अच्छे शब्द बोले या उनके लिए हो सकता है कि बहुत उन्नति की बातों को कहे। वो ऐसे पासबानों के पास जाना पसंद करते हैं, लेकिन जो पासबान वचन से खरा प्रचार करता है, उनके जीवन को करेक्ट करना चाहता है, आज लोग उस तरह के पासबानों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि बाइबल ही आपका अंतिम अधिकार है। सच्चाई यह है कि तीमुथियुस की किताब 3:16 में लिखा है कि यह बाइबल लिखी इसीलिए गई है कि आपको समझाने, समझने और पढ़ने में और बुद्धि देने में विश्वास योग्य है, और ये इसीलिए इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि मनुष्य परमेश्वर का उद्धार पा जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप बिना बाइबल को जाने इस दुनिया से ना जाएं, आप उसके वचन को समझे। परमेश्वर निश्चय आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। 3 लोगों को ब्लेसेड कहा गया है। जो पढ़ता है वो भी आशीष पाएगा, और जो सुनता है, अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकता, लेकिन वचन को सुन रहा है, वो अनपढ़ व्यक्ति भी, वो अनएजुकेटेड व्यक्ति भी आशीष और बरकत को मेरे दोस्तों जरूर पाएगा। और जो मानता है, सुनकर, पढ़कर, चलता है, अमल करता है, वो तो बहुत ही धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन से जुड़े रहें, उसके वचन के साथ चले, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, महान परमेश्वर है। उसके वचनों को अपने हृदय में रखें, और बाइबल आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, खोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके वचनों को मनन करें, अध्ययन करें,
मेडिटेशन करें कि परमेश्वर के वचन में यह लिखा है और संसार में आज ये हो रहा है। आप उस बात को कह सकते हैं अपने आप से, जिस तरह दाऊद कहता था कि मैंने अपने आप से वाचा बांधी है कि यहोवा के विरुद्ध पाप ना करो। आप अपने आप से परमेश्वर के वचन को कह सकते हैं कि मैं एक मसीही हूं, मैं एक प्रभु को मानने वाला हूं, मैं दो नावों में नहीं चल सकता, मैं दो पटरियों में, दो जगहों पर मिलावटी जीवन नहीं जी सकता, मैं मसीह के साथ खुश हूं। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।